गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड क्या आगे हो सकता है। तो हमने देखो लास्ट वीक में बार बार हम क्या देख रहे थे कि गैप अप हो रहा था एंड डाउन साइड जा रहा था, गैप अप हो रहा था एंड डाउन साइड जा रहा था, गैप अप सस्टेन नहीं कर रहा था एंड वहीं पे 250 एंड ये 470 के आसपास के इस लेवल्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केट बाउंस कर रहे थे लास्ट 2-3 हफ्ते में, राइट। एंड आज के दिन गैप अप हुआ, एक डाउन साइड लगा एंड उसके बाद सेकंड हाफ में ये बाइंग आई है, ठीक है। तो ये मार्केट में दिखा रहा है कि एक तरह से स्ट्रेंथ है एंड ये जो निफ्टी में जो बाइंग आई है ये मेनली आईटी सेक्टर की वजह से आई है। अब अगर आईटी सेक्टर में ये मूवमेंट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, ये उस दिन भी जो ये बाउंस आई थी आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर में अगर मूवमेंट आना स्टार्ट हो रहा है तो आप सोच लो थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए निफ्टी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, राइट। अब देखो वर्ल्ड मार्केट में कुछ अप डाउन हो जाता है, कुछ हो जाता है तो अलग कहानी है, बट फिलहाल जो सिनेरियो दिख रहा है आईटी सेक्टर्स में, आईटी सेक्टर में, आईटी स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स आए हैं एंड बहुत टाइम से ये दबे हुए थे ये स्टॉक्स, अब निकल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो मे भी हो सकता है 2-3 दिन ये चले ऐसा, राइट। तो देखते हैं क्या होता है, अपने को कल पता चल जाएगा। कल कल का ही दिन डिसाइडिंग दिन बन जाएगा कि आने वाले 2 दिन 3 दिन क्या होगा, राइट। आईटी सेक्टर को लेके या जो भी मार्केट को लेके भी, क्योंकि आज यूएस बंद भी है, आज यूएस बंद है तो हम लोग कुछ ऐसा देख भी नहीं सकते कि वर्ल्ड मार्केट से कुछ अपने को, ग्लोबल मार्केट से अपने को कुछ ये मिले हिंट, राइट। तो हमने देखो डिस्कस क्या किया था, हमने 480 का एक लेवल डिस्कस कर रखा था, राइट। 19,480, 19,480, ठीक है। इस लेवल के ऊपर आसपास मार्केट निकलती है तो हम लोग एक बाइंग साइड के लिए सोच सकते हैं, राइट। तो ये 480, अब क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुल गई और डायरेक्टली नीचे आने लग गई, ठीक है। 480 एंड ऑल सब तोड़ दिया, ये 480 के आसपास आके यहाँ पे एक बार अटकी करी एंड उसके बाद वापस तोड़ते हुए चली गई। अब यहाँ से जब मार्केट रिवर्स कर गई एंड 480 को वापस तोड़ा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिला, राइट, कि आप एंटर कर सकते हो ट्रेड में। 480 का यहाँ पे अगेन नीचे से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री मिली एंड मार्केट लगभग 545 का हाई लगाकर आई है। तो अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो 65 पॉइंट्स आपको मार्केट ने ट्रेड में दिए हैं, राइट। आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली सेकेंड हाफ में, आपने अगर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मार्केट में बहुत मुश्किल होता है कि आप फर्स्ट हाफ में ऐसे पूरा ये एंड उसके बाद वी शेप रिकवरी, ठीक है। एंड वो भी बहुत लोग देखो इंट्राडे प्लेयर्स क्या करेंगे, इसके ब्रेकआउट पे जाएंगे। अब इसका ब्रेकआउट कब हो रहा है, एकदम एंड में 3 बजे, 3:30 बजे के आसपास जाके, तो पॉसिबल नहीं है, राइट। आप नहीं ट्रेड में बैठ पाओगे फिर। तो ये चीज़ है, तो मार्केट ने इसी जगह पे आसपास कंसोलिडेट करके अपने आप को रोक लिया। बैंक निफ्टी में 44,600 के ऊपर के आसपास का अपना लेवल था, वो भी नहीं हुआ। फिर निफ्टी में भी कुछ वो लेवल्स टूटे ही नहीं, गैप अप खुल के सीधा डाउन है और उसके बाद उसी के आसपास ही जाके क्लोज हो गया, राइट। तो देखते हैं निफ्टी में एक बस ये एक छोटा सा ट्रेड बना, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं था एंड निफ्टी में भी ओनली बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा है कि इंडेक्स ट्रेड नहीं करना तो आप आईटी सेक्टर में देख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि मार्केट कल के दिन कैसे काम कर सकती है, क्या हो सकता है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके चल सकते हो वीडियो को, ठीक है। लाइक करोगे तो हमारी रीच बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट है, फ्री है आपके लिए। हाँ, किसी के पैसे नहीं लगते लाइक करने के लिए, उल्टा नॉलेज मिल रहा है, आप उसके लिए बस एक तरह से एक फ़ी दे दो लाइक करके, राइट। तो वो एक हेल्प हो जाएगा। एंड थर्ड चीज़, आप शेयर करके चल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या हो सकता है आने वाले दिन में, कल के दिन में, ठीक है। तो एक बार अपने आर्ली चार्ट में चलते हैं, 1 आवर के चार्ट में। तो आपको अगर ये दिख रहा है, मैंने कल ही पॉइंट आउट किया था कि ये डबल बॉटम एक है, ठीक है। तो मार्केट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, 480 के ऊपर का ये लेवल था, देखो यहाँ पे कितने बार यहाँ पे अपने को 480 का रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है। देखो ये पूरे टाइम इधर 480 के आसपास मार्केट ने अपने आप को रोका था। अब इसका आज के दिन यहाँ से आपको डाउन साइड आके फिर ब्रेकआउट मिला तो एक ट्रेड दिया मार्केट ने। अब क्या है, अपने टारगेट्स यहाँ तक के, एक फर्स्ट टारगेट अपना देख सकते हैं 580 तक का, ठीक है। तो 580 तक का टारगेट कहाँ से, मार्केट आज के अपने हाई को क्रॉस करता है तो 580 तक का एक टारगेट हम लोग देख सकते हैं, 19,580, जो कि है लगभग 35 पॉइंट्स, ठीक है आपके लिए। एंड इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तब 640 तक का एक ट्रेड मिल सकता है अपने को, राइट। तो एक लगभग अपने को 19,640 तक का एक ट्रेड बन सकता है और उसके लिए आपको आज का हाई मार्केट तोड़े तब, ठीक है। अब
चीज़ क्या है ना, ये एक प्लान हो गया अगर मार्केट आपको कोई डिप नहीं देती है। मार्केट अगर आपको डिप देती है ना, तो आपको 19,500 एंड 500 तक, 19,500 480 इस जोन तक, 19,500 19,480 इस जोन तक आपको कोई डिप मिलती है, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 480 के नीचे जाए आप बाइंग ट्रेड से एग्जिट कर जाओ, पुट लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन बाइंग ट्रेड से आप एग्जिट करोगे। एक बार वापस 480 500 के ऊपर निकलेगी, आप फिर ले लोगे। देखो ये 20 पॉइंट का जोन है, तो आप जैसे 480 के नीचे मार्केट चला गया, वापस ऊपर जाते टाइम 500 को वापस क्रॉस करना चाहिए। ये नहीं कि बस नीचे गया तो ये 480 क्रॉस करती आप बैठ गए, नहीं, 500 को क्रॉस करने दो, ऊपर जाने दो। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ये 20 पॉइंट का आपका एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहां तक आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हो। तो आपके लिए अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, अगर 500 के आसपास आपको मार्केट मिल जाता है एंड फिर वहां से बाइंग आती है, तो आपको 80 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद भी ऊपर कंटिन्यू करता है तो 640 तक का आपको और 60 पॉइंट्स का ट्रेड बन जाएगा। राइट, डाउन साइड में बोल ही दिया आपको। देखो 480 के 480 470 के नीचे आप डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए कर सकते हो, बट नेक्स्ट आपका ये सपोर्ट बन के आ रहा है 440, जो आज का लो है 440 430 राइट। तो कोई भी डाउन साइड मैं प्ले करूंगा तो 430 के नीचे ही मैं प्ले करना चाहूंगा, जिसमें मेरे को 360 तक के फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं, 19,360 तक के। एंड उसके बाद भी अगर नीचे कंटिन्यू करता है तो मैं 320 से 300 तक का एक टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ, 19,320 से 19,300। ठीक है, ये डाउन साइड हो गया। तो ये निफ्टी में हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी में वही चीज़ है जो प्रीवियस डे था। बैंक निफ्टी में आपको ये 19,600 का एक लेवल याद कर लो आप, 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं इसके लिए। तो 19,600, ठीक है, सॉरी 44,600, आई एम सो सॉरी। तो 44,600 ये मार्क करके चलो। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, ये भी एक सेलर जोन है, सेलर एरिया है। तो आपको इसके ऊपर निकलने पर, जो आज का हाई है, तो आप 44,656 जो ये हाई है, इसको चलो 43,660 मान लेते हैं। ठीक है, 44,660 इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो आप एक अपसाइड के ट्रेड के लिए बैठोगे। आपके फर्स्ट टारगेट 44,800 तक हो सकते हैं, उसके बाद आने वाले अपसाइड के नेक्स्ट टारगेट आपको 44,950 तक मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपका अपसाइड हो गया। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो सिंपल है। डाउन साइड में देखो मार्केट ने यहाँ पे 350 के नीचे सस्टेनेंस नहीं किया। राइट, यहाँ पे जैसे 350 के नीचे आपको क्लोजिंग दी ही नहीं कोई, लगभग आपको 340 350 के आसपास ही आसपास कोई आके विक बना के ऊपर जा रहा था। 310 का एक यहाँ पे आसपास लो लगाया, तो मार्केट अब ये 44,310 44,310 44,300 ये लो को तोड़े, तब आप डाउन साइड में 44,100 तक का एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो 150 से 44 150 100 इस जगह तक का आपको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया, मार्केट स्लो। देखो 2 दिन, उस दिन मार्केट एकदम मूव कर गई, राइट, फ्राइडे के दिन। तो अब मार्केट क्या है, वापस से स्लो हो जाएगी। मतलब मार्केट की आदत है, एक दिन ट्रेंडिंग मूव दे देगी, उसके बाद स्लो पड़ी रहेगी। अपने इंडियन मार्केट्स में ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको फ्राइडे के दिन यहाँ पे पूरा दिन ट्रेंडिंग मिल गया, अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, तो चांसेस आर वेरी हाई। तो आपको कंसोलिडेशन को प्ले कर सकते हो, डिप से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, एंड कोई ब्रेकडाउन होता है तो आप उस तरह से प्ले कर सकते हो, और ब्रेकआउट होता है तो आप वैसे प्ले कर सकते हो। राइट, आपको सारे सिनेरियोस बता दिए हैं। ठीक है, तो कंसोलिडेशन मतलब बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। राइट, ये हो गया। अब आता है फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, एंड ज़्यादातर अभी कुछ दिनों से जो ट्रेंड चल के आ रहा है वो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट को पूरे दिन साइडवेज रखने का। ठीक है, तो एक्सपेक्टिंग कि कल भी ये होगा, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। मार्केट में अगर साइडवेज कंसोलिडेशन रहता है तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। बट इन एनी केस मार्केट 820 के इस लेवल को तोड़ देती है, 19,820 इसको तोड़ देती है, तो अपसाइड में आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। 19,870-80 तक का एक 60 पॉइंट्स का मूव इधर मिल सकता है। उसके बाद भी ऊपर चलता है एंड कंटिन्यू करता है मोमेंटम, तो हम लोग 19,900 तक का भी मूव देख सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपको अगेन ये 19,700 का लेवल याद रखना है। यहाँ तक कि कोई भी अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप है, इसके नीचे निकलने पर आप 19,660 का आपको फर्स्ट टारगेट हो सकता है,
एंड उसके बाद आप इसके भी नीचे निकलो तो अगर नेक्स्ट टारगेट आपका 660 के नीचे आपका ये हो सकता है, कहाँ गया, 19,600 एंड देन 19,550 तक का, राइट। तो ये हो सकता है आपका डाउन साइड के लिए। तो आपको सारे सिनेरियो, सारे लेवल्स बता दिए एंड यही लेवल्स इस वीक में काम करेंगे अनटिल अनलेस कोई फर्दर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, राइट। तो अगर जैसे 19,900 के ऊपर भी मार्केट निकल जाता है तब आगे का हम लोग सोचेंगे, कल उसके लिए बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल कल के लिए यही है। एंड मार्केट अगर कंसोलिडेशन में रहती है तो आने वाले कुछ दिनों के लिए ऐसे ही कुछ लेवल्स पे अपने को काम करते हुए मार्केट दिख सकती है, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो को एंड चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।